औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे कि क्या औलिया अल्लाह की नज़र करम से बंदे की तकदीर बदल सकती है। क्या औलिया अल्लाह के करम से, उनकी दुआ से, उनकी तवज्जो से क्या बंदे की तकदीर, किस्मत, मुकद्दर बदल सकता है। तो आज हम इससे बात करेंगे इंशाअल्लाह और कुरान और हदीस से बात करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का कुरान इस बात का शाहिद है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साबका अंबिया और अंबिया की उम्मत के जो साबका औलिया हैं इनका जिक्र खैर फरमाया, और उनका अकेला जिक्र खैर नहीं फरमाया। अल्लाह ने कुरान में उन शख्सियात यानी अंबिया के जो उम्मत के जो औलिया थे उनकी करामात को भी बयान फरमाया। और उनकी करामात क्या थी कि वो कभी तख्ते बल्कीस लाते थे और कभी एक कुत्ते पर नजर करते थे और उसको जन्नती कर देते थे। और उनमें अस्हाबुल उखदूद जो कुरान मजीद में पूरा वाक़या सूरह बरूज में इनका मौजूद है कि जिसमें ये उनका एक सरदार था जिसकी दुआ से, नजर से, तवज्जो से लोगों को शिफा मिलती थी। वो नबी नहीं था कोई, अस्हाबुल उखदूद में जो उनका सरदार था वो नबी नहीं था, वो वली था। हर दुआ कबूल होती थी, यहां तक कि बीमारों को हाथ लगाता था तो शिफा होती थी, कोड़ियों को हाथ लगाता था शिफा होती थी, नबीनों को आंखें अता कर देता था अल्लाह के हुक्म से। यह साबुल खुदूद का बात कर रहा हूं मैं, हजरत ईसा मसीह की बात नहीं कर रहा कि वो भी अंधों को आंखें देते थे और कोड़ियों को तंदुरुस्त करते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। अभी मैं बात उस उम्मत के औलिया की कर रहा हूं कि ये साबका नबी जो थे उसकी उम्मत के औलिया का ये हाल है। तो मैंने अपनी आंखों से अंजील में पढ़ा कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अल्लाह, बेशक मैं तेरा पैगंबर हूं, तेरा नबी हूं, मगर अल्लाह मेरी फरियाद कबूल कर। आवाज आई मरियम के बेटे मांग। अर्ज करते हैं मौला मुझे अपने आखिरी महबूब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का एक बंदा फर्दे वाहिद बना दे, यानी उम्मती बना दे। अब अंबिया जिस रसूल खुदा की उम्मत में आना अपना फखर समझते हो, यानी एक अदना उम्मती का यह मुकाम है, तो इस उम्मत के औलिया का मुकाम क्या होगा। साबका नबियों की उम्मत के वली अस्हाबुल खुदूद, उनके जो सरदार थे उसकी दुआ से, उसकी नजर से लोगों के काम बनते थे। आप पढ़े, हदीस में पूरी शरह मौजूद है, कुरान में उनके बारे में पूरा वाकया मौजूद है। आप अस्हाबे कहफ पढ़ लें, असाई उम्मत के वली थे। कुरान ने पूरा चैप्टर बांध दिया अस्हाबे कहफ के नाम पर और कहा कि अस्हाबे कहफ 390 या जितना भी अरसा सोए रहे। अल्लाह ने, कुरान में यह वाकया मौजूद है, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दे दिया कि मेरे दोस्त आराम कर रहे हैं, जब इनके ऊपर गार के ऊपर से गुजरना थोड़ा हट जाना ताकि मेरे औलिया पर धूप ना पड़े, गर्मी उनको महसूस ना हो। यह अल्लाह का कुरान फरमाता है। और इसकी शरह में लिखा है, तफसीरों में लिखा है, 6 महीने के बाद फरिश्ते आते थे, उनकी करवट बदलते थे, जाते हुए कुत्ते की करवट भी बदल देते थे। जो उनके साथ अस्हाबे कहफ के साथ कुत्ता उस गार में मौजूद था। यह मैं बात कर रहा हूं हजरत ईसा की उम्मत के असाई वलियों की। और मेरे भाइयों, साबका नबियों की असाई उम्मत या बाकी उम्मत जो भी उनके मजहब थे, उनमें वलियों का यह मुकाम और मर्तबा है कि अल्लाह उनके लिए अपने सूरज वाला निजाम बदल देता है। अल्लाह उन औलिया से काम लेता है, लोगों की मुश्किल कुशाई करवाता है उनसे, वो लोगों की हाजित रवाई करते हैं अल्लाह के हुक्म से।
तो ये तो बात है साबिका उम्मत के औलिया की। तो मेरे भाइयों, हमारे पैगंबर पता कौन है? ये जो लोग बातें करते ना कि उम्मत मोहम्मदिया के वली कुछ भी नहीं है, औलिया के पास कोई मर्तबा या मुकाम माज़अल्लाह नहीं है, या पीर फकीर कुछ नहीं कर सकते, ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने अभी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मर्तबे को ही नहीं पाया, उनकी शान व अज़मत से वाकिफ ही नहीं है। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बाइसे तख्लीक कायनात हैं, अरे जिनको अल्लाह ताला ने अपना खास इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमाया जो किसी नबी को अता नहीं हुआ, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए थे। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सब अल्लाह ज़ात का नूर अपनी उम्मत के औलिया अल्लाह में वो सखावत कर दिया, वो इसमें अल्लाह ज़ात का खजाना जो सबसे पहले 5 तन पाक, 12 इमाम और उनके बाद उम्मत के औलिया के सीनों में आया। औलिया अल्लाह के सीनों में वो इसमें अल्लाह ज़ात का नूर आया जो नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने में गारे हीरा में चमका था। और सुल्तान उल आरफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं वही इसमें अल्लाह ज़ात की ही पावर और ताकत थी जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा में वही इसमें अल्लाह ज़ात की पावर थी जिसकी वजह से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने डूबे हुए सूरज को वापस ले आए थे, कोड़ियों को शिफा देते थे, 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे इब्ने कितादा की आंख सही करते थे, नबीनों को आंखें दे देते थे, अरे कोड़ियों को शिफा याब कर देते। ये किसकी पावर थी? मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर वो इसमें अल्लाह ज़ात की पावर थी जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को ज़मीन और आसमान का इख्तियार अता कर दिया। और वही पावर रसूल पाक ने मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाह वजह को अता फरमाई, और वही पावर मौला अली शेर खुदा ने उम्मत के औलिया को अता फरमाई। अब जितने उम्मत में सूफिया हैं, औलिया हैं, जितने भी ये फुकरा की जात है, ये उराफा की जात है, ये सब दरे 5 तन पाक के गुलाम है, और इनको जितनी विलायत मुकाम मिला है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिला है। अब आए औलिया अल्लाह के वो जो पावर है, मैं मेन बात कर रहा हूं जिससे तकदीर बदली जा सकती है, जिससे मुश्किल कुशाई की जा सकती है, जिस चीज से लोगों की हाजत रवाई की जा सकती है, वो है इसमें अल्लाह ज़ात, वो है इसमें अल्लाह ज़ात की पावर जो अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाई है और रसूल ने अपनी उम्मत के औलिया को अता फरमाई है। यानी मौला अली शेर खुदा से 12 इमाम और सारी उम्मत के औलिया अल्लाह में, जिसकी वजह से औलिया अल्लाह मुश्किल कुशाई कर सकते हैं। और इसको मेरे नबी ने अपनी हदीस में लेकर आए। बुखारी की हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, जो बंदा अल्लाह का कुर्ब पाले। अब कुर्ब कहते हैं जो बंदा अल्लाह का तसव्वुर करे और अपने जिस्म को इसम में फना करे, यानी कुर्ब कहते हैं उरफा के नजदीक बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करे, इसको कुर्ब कहा जाता है। तो जो कोई बंदा अल्लाह के इसम का तसव्वुर करता है, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे की आंखें बन जाता है, अल्लाह उस बंदे के कान बन जाता है, अल्लाह उस बंदे की जुबान बन जाता है, अल्लाह उस बंदे के हाथ बन जाता है, अल्लाह उस बंदे के पांव बन जाता है। यह हदीस में मौजूद है। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया जो बंदा अल्लाह का कुर्ब पाले, यानी इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर तफक्कुर के साथ करे और इसका तसर्रुफ हासिल करे, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उस वली को यह मर्तबा दे देता है। क्या मर्तबा है? सुनिए, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ, यानी कि उसके हाथ तो अब उसके है पर उसमें पावर अल्लाह ताला की है, उसमें ताकत अल्लाह ताला की है। अगर मुर्शद ने कोई हमारा काम कर दिया अल्लाह के वली ने, तो याद रखिए अल्लाह के वली ने जो काम किया है अल्लाह की पावर से किया है। अल्लाह के वली को अगर नजर आ गया मुरीद का हाल, या उसने बता दिया कि वहां पर यह हो रहा है या होगा, तो उसने अपनी आंख से नहीं देखा, उसने अल्लाह के नूर की आंख से देखा है
क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर की हदीस है, अल्लाह उस बंदे की आंख बन जाता है। अफसोस ये हदीस हमें सुनाई नहीं जाती, इस वजह से सुनाई नहीं जाती क्योंकि इस हदीस से जवाब निकल आएगा शान औलिया अल्लाह का। औलिया अल्लाह की करामात बरहक साबित करने के लिए ये हदीस काफी है, मगर हमें सुनाई नहीं जाएगी। क्यों? इस वजह से कहीं लोग औलिया अल्लाह के रास्ते पर ना चल जाएं, अनअमत अलैहिम वाले लोगों के पास ना चले जाएं। अगर ऐसा हो गया ना तो ये दुकानदारी बंद हो जानी है। ये जो हर मौलवी ने यूट्यूब पर अपनी दुकानदारी सजा ली ना फिरकों को चमकाने के लिए, अरे ये चीज बंद हो जानी है। ये लोग सिर्फ अपने इल्म का सिक्का जमाते हैं, औलिया अल्लाह के पास इसलिए नहीं जाने देते। जो बंदा औलिया अल्लाह के पास चला जाता है उस पर अल्लाह अपने इरफान खोल देता है। जो बंदा औलिया अल्लाह के पास जाता है, औलिया अल्लाह की सोबत लेता है, औलिया अल्लाह का मुरीद हो जाता है, उसके ऊपर दुनियादार मौलवियों की हकीकत खुल जाती है। अरे उस पर ये झूठ बोलने वाले ग्रुप वाले ना लोग, इनकी हकीकत तलाश कर देता है। बंदे ये वो लोग हैं जो सिर्फ दुनिया कमाने के लिए दीन बेच रहे हैं, वो इसलिए आपको औलिया अल्लाह की तरफ जाने नहीं देंगे, कभी ये हदीस नहीं सुनाएंगे। मौत पड़ जाएगी मौलवी को ये हदीस सुनाते हुए कि औलिया अल्लाह बंदा तब बनता है जब तस्वर इसमें अल्लाह ज़ात करता है। और ये बात जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाई है कि जो बंदा अल्लाह का इसम का तस्वर करके कुर्ब हासिल कर लेता है, अरे अल्लाह उसके कान बन जाता है। अब अल्लाह जिसके कान बन जाए, जिस वली अल्लाह के, अब दूर नजदीक की हर आवाज वो सुन सकता है। अल्लाह जिसके पांव बन जाए वो एक कदम से दूसरे कदम पर दुनिया का सफर तय कर सकता है। ये कुरान और हदीस में मौजूद है। मगर अफसोस हमें सिर्फ औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाने के दर्स दिए जा रहे, उनकी करामात को झूठी और उनकी शान को घटाने की हर नाकाम कोशिश की जा रही है। मगर ये बात याद रखें, हमारे मुर्शद आरफों के बादशाह हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, वो फकीर जिसको नबी पाक ने अपनी कचहरी में बुलाकर सनद अता फरमाई कि बाहू सुल्तान तू सरवरी कादरी मुरीद है, तुझे रसूलुल्लाह मोहर लगाते हैं। वो सुल्तान बाहू अपनी किताबों में फरमाते हैं, कुलीद तौहीद में फरमाया, अगर सारी दुनिया आंधी और तूफान बन जाए फिर भी औलिया अल्लाह का जो चिराग है वो जलता रहेगा। ये तूफान दुनिया बन जाए, औलिया अल्लाह के चिराग की रोशनी को ये बुझा नहीं सकते। अरे औलिया अल्लाह का चिराग हमेशा जलता रहेगा। तो जब अल्लाह के वली के पास जाकर आपने कहा, हजरत दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे रोजी दे, मुझे बेटा दे, मुझे रिज़्क दे, मुझे कारोबार दे, मुझे फला नेमतें दे, मुझे जन्नती कर दे। अब वो अल्लाह का वली हाथ उठाएगा तो हाथ में ताकत किसकी है? अल्लाह की। जुबान, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं तो जुबान में पावर किसकी है? अल्लाह की। मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, कान बन जाता हूं। अब वो वली हाथ उठाता है, अल्लाह के नूर वाले, जुबान हिलाता है, अल्लाह के नूर वाली। अब वो जब दुआ के लिए भी हाथ ही उठाता है ना तो उसको मांगने की हाजत नहीं होती। पता क्यों? अल्लाह उसकी जुबान बन चुका है, यानी अल्लाह का नूर उसकी जुबान में आ चुका है। उसकी जुबान हिलाने से पहले अल्लाह बंदे की तकदीर बदल देता है। अल्लाह उस मुरीद की, उस मानने वाले जो दुआ करवाने के लिए गया, अल्लाह उस बंदे का मुकद्दर बदल देता है। क्यों भला? इस वजह से कि हाथ उठाने वाला, अब हाथ किसके उठे हैं? वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। और ये तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मौला अली और आज तक जितने औलिया अल्लाह हैं, आप जिंदगियां पढ़ लें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर कहफा का बेटा आता है, मेरा नबी की नजर पड़ी, सदीक अकबर किया। अरे आप कहते हैं नजरे करम कुछ क्या नहीं कर सकती। अरे उमर आया, खत्ताब का बेटा, ऊंट चराने वाला, मेरे नबी ने नजरे करम कर दी। फरमाया उमर आ जा, तेरे जरिए अल्लाह दीन को इज्जत देगा। उमर आया, मेरे नबी ने फारूक आजम कर दिया। काले रंग का बिलाल देखा, अरे उमैया की मारे खा रहा था, मेरे नबी की नजर पड़ गई, नजर ने काम कर दिया। अरे निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और मर्दे मोमन भी कौन? जो मोमन बनाने आया हो, वो रसूल मौज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। नजर की बिलाल पर, मौज़ने रसूल बना दिया।
नजर की उस्मान पर जिन्नुरैन बना दिया, नजर की अबू तालिब के बेटे पर हैदर करार मुश्किल कुशा बना दिया। अरे नजरे करम जब होती है, अरे बंदा अब्दुल कादर बगदाद के जंगलों में फिरने वाला वक़्त का गौसे आजम बन जाता है, पीराने पीर बन जाता है। अल्लाह की कसम, जब नजरे करम हो जाती है तो मेरे भाइयों फिर बंदा ये अजमेर में बैठा हो, दाता की नजरे करम हो, अजमेर से मोइनुद्दीन चिश्ती आता है, दाता के कदमों में बैठता है, ये लाहौर दाता अली हजवेरी के कदमों में नजरे करम हो गई। मोइनुद्दीन चिश्ती को मजलिसे मोहम्मदी में पहुंचा दिया गया। रसूल अल्लाह ने मोहर लगाई, किसकी सिफारिश से? दाता अली हजवेरी की नजर हुई। अरे नबी पाक ने मोहर लगाई और अताए रसूल हिंदुल वली का खिताब हजरत मोइनुद्दीन को अता फरमाया। जब नबी पाक की कचहरी से वापस उसी जगह पर पहुंचे दाता अली हजवेरी के दरबार पर, आपके कदमों को चूम कर कहते हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। अरे ना कसारा पीर कामिल का मिला रहनुमा। ए लोगों, इस दर से मुझ मोइनुद्दीन चिश्ती को रंग लगा है। अरे इनकी नजरे करम से मेरी तकदीर बदली है, मुझे वली हिंद अल्लाह ने बना दिया। और मेरे भाइयों, जब नजरे करम हो जाए अली अहमद साबर पिया बनता है, अलाउद्दीन महबूब इलाही बन जाता है। अरे जब अल्लाह के वली नजरे करम कर दे, सुलेमान तौंसवी नजर करें तो उसको शमसुद्दीन सियालवी बनाते हैं। और सियाल का जब शमसुद्दीन किसी पर नजर करे उसे पीर मेहर अली शाह बनाते हैं। और जब मेहर अली तवज्जो करे तो चिरागे औलिया हजरत पीर नसीरुद्दीन जैसी हस्ती पैदा होती है। अरे जब मुर्शद नजर करे सुल्तान बाहू बनता है, जब गौसे आजम नजर करते हैं। और सुल्तान बाहू जब नजरे करम करे तो फकीर नूर मोहम्मद कुलाची से पैदल सुल्तान बाहू आते हैं। अरे तू कहता है नजर काम नहीं करती, अरे नजर ये काम करती है। जब हो गई तो कुलाची के कस्बे से नूर मोहम्मद जैसी शख्सियत निकली। सुल्तान बाहू की मोहब्बत ने और उनकी नजरे करम ने उनको ऐसा खींचा, दौड़ लगा दी, दरबार सुल्तान बाहू पर पहुंचे। बाहू सुल्तान ने नजर की, वक़्त का सुल्तानुल फुकरा बना दिया। अरे तू कहता है नजरे करम, अरे नजर देखनी है तो देख, जब नजर बोदला बहार पर शहबाज कलंदर ने डाली, अरे बोटियां भी हांडियों में पक रही थी। शहबाज कलंदर ने वो कुन फयकून वाली नजर जो इसमें याहू में जाकर मिलती है तो उसको दोबारा जिंदगी अता कर दी। ये कमाल है इसमें याहू का, इसमें जात का, जो शहबाज कलंदर को मौला अली शेर खुदा से मिला था। तो ये नजरे करम ने हजरत बोदला बहार बना दिया। अरे तू कहता है नजरे करम, अरे इकबाल कहता है निगाहे वली में ये तासीर देखी, अरे बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे तू कहता है कैसे? सुन, पृथ्वीराज चौहान जो हिंदुस्तान का बादशाह था, सारे हिंदुस्तान के जादूगर बुलाए कि आओ, ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के टिल्ले से उठ के नहीं जा रहा, आओ आकर अपना जादू दिखाओ। अब जादूगर आ रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने आंखें बंद की और इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर में बैठ गए। उधर वो पृथ्वीराज चौहान ने जादूगरों को बुलाया। अब जादूगर आए, जोर जादू का लगाया और जादू जब किया तो मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर आग बरसना शुरू हुई। जब बिल्कुल आग सर पर आ गई तो वो फूल बन गई। ये हिंदुस्तान की तारीख में लिखा है। कोई बंदा ये ना कह दे कि ये कोई कहानी सुना रहा है, ये अपनी तरफ से बात सुना रहा है। अरे तारीख हिंदुस्तान पढ़, पृथ्वीराज चौहान की तारीख पढ़ कि उसने कैसे मोइनुद्दीन चिश्ती का पानी भरा था, वो कैसे इसके दर का गुलाम बना। सुने, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर जब वो फूल आ गई तो वो फूल बन गए। उन्होंने फिर जादू किया, जादू के जोर से आपके ऊपर सांप फेंके। वो जब सांप आकर आपके गले के ऊपर पड़े, सर के ऊपर पड़े तो वो गुलाब के हार बन गए। हर तरह का जादू कर लिया, पर अल्लाह के वली पर जादू कहां असर करेगा जिनके बारे में कुरान फरमाता हो इन्नल्लाह माल मुत्तकीन। ए लोगों, मैं सुपर पावर अपने वलियों के साथ हूं। अब कोई घटिया कमीना बंदा उठ के कह दे वलियों के पास क्या है? अरे वलियों के पास अल्लाह है। अल्लाह
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मस्सादिकीन इन्नल्लाह मस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और वकूनु मस्सादिकीन, हो जाओ मेरे नेक लोगों के साथ। अरे तू कहता है वलियों के पास क्या है, अल्लाह कहता है हो जाओ इनके साथ। या अल्लाह इनके पास क्या है, फरमाया मैं खुद इनके पास हूं। तू कहता ना पीरा कौल की है, पीरा कौल अल्लाह है। तू कहता है सुल्तान बाहू कौल की है, उधर कौल अल्लाह है। इसलिए तू उनके दरबार पर वातु इज्जु मंतशा के झंडे झूल रहे हैं और तू वातु जिल्लु मंतशा बनकर भौंक रहा है वलियों के ऊपर। अरे औलिया अल्लाह तो वो है जिनके बारे में अल्लाह हजरत ने फरमाया मिट गए और मिटते हैं, मिटते रहेंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अरे औलिया अल्लाह का चर्चा कभी नहीं मिट सकता। इनके मज़ारात पर आज भी बातो इज्जु मंतशा के झंडे झूल रहे हैं और तौहीद की मै पीने वाले, उनकी तौहीद की शराबे तहूरा पीने वाले और इसमें अल्लाह जात के सच्चे सुच्चे तालब आज भी सुल्तान बाहू की चौखट पर झाड़ू दे रहे हैं। अरे उनके दर को अपना सब कुछ समझकर उस दर की गुलामी कर रहे हैं। और तू कहता है नजरे करम सुन, मोइनुद्दीन चिश्ती पर सारे हरबे जादूगरों ने इस्तेमाल कर लिए। अब हिंदुस्तान के 60,000 या 90 लाख, ये दो रवायतें मौजूद है, मैं दोनों सुना रहा हूं। 90 लाख या 60,000 जितने भी थे सारे आ गए और जादू देखने के लिए। अब जब सारे जादू पृथ्वीराज चौहान के खत्म हो गए, वो जादूगरों ने माफी मांग ली, कहने लगे बादशाह हमारे पास अब इससे बड़ा जादू कोई नहीं है, अब इस बाबे को कोई अपना जादू दिखाए। तो एक बंदा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो आंखें बंद किए, इसमें अल्लाह जात का तसव्वुर कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। वो ऐसे इसमें जात में फना हुए थे। एक बंदे ने जाकर कहा हजरत उनके जादू खत्म हो गए, अब कोई अपना भी कमाल दिखा दें। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती मुस्कुराए, आंखें बंद थी तब तक, अब आंखें खोली, अब आंख खुलती गई। जिस पर आंख यानी नजरे करम पड़ती गई, वो नजर पड़ती गई, नजरे मोइनुद्दीन चिश्ती कमाल करती गई। जिस पर पड़ी उसकी जुबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेसाख्ता पुकार उठे मोइनुद्दीन, तू भी सच्चा है, तेरा रसूल भी सच्चा था, तेरा खुदा भी सच्चा है। और उन सब ने ईमान की दौलत ले आए, इस्लाम कबूल कर लिया। और मेरे भाइयों, ये औलिया अल्लाह तो वो औलिया अल्लाह है, अरे जिनकी नजरे करम ने आज पाको हिंद में इस्लाम की दौलत को माला माल कर दिया। और एक और भी सवाल का जवाब सुन ले, जो मोइनुद्दीन चिश्ती पर इल्जाम कोई बात ये ना कह दे जी मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आजकल बड़े वो घटिया ज़हन वाले मौलवी कह रहे हैं जी उन्होंने तो अपना कलमा पढ़वाया था। हश्त बहिश्त में लिखा है कि उन्होंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। और मेरे भाई चिश्ती रसूल अल्लाह क्या है? अगर मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना कलमा पढ़वाना होता तो अपना नाम लेता, ये कहता कि क्या मोइनुद्दीन रसूल अल्लाह, पर ये क्या चिश्ती रसूल अल्लाह। चिश्ती तो एक सिलसिले का नाम है, चिश्ती तो उनके तरीके का नाम है, तो उनका तरीका तो नहीं ना रसूल अल्लाह बन सकता। ये बिल्कुल मन घड़त वाकया और ये वाकया मंसूब करके मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उस हसनी हुसैनी सैयद को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है। और ये अल्लाह पर बहुतानी अजीम है, उन्होंने कभी जिंदगी में अपना कलमा नहीं पढ़ाया, ये किसी ने मन घड़त वाकया लिख दिया या मशहूर कर दिया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मगर ये बिल्कुल ये अकल के भी खिलाफ है। देखे मोइनुद्दीन जी, एक मैं मौलवी सुन रहा था, वो कहता और बरेलवियां रे कलमा ही मोइनुद्दीन रसूल अल्लाह। आज तक अल्लाह की कसम खाकर तू बता, कुरान तेरे सीने पे, कुरान तेरे सर पे रखकर तुझसे कसम लेता हूं, मुझको बता आज तक हमारी किसी मस्जिद में, हमारे किसी दरबार पर या आस्थाने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोइनुद्दीन रसूल अल्लाह या चिश्ती रसूल अल्लाह किसी ने पढ़ा हो? अरे भी झूठ बोलता है, औलिया अल्लाह पर बहतान लगाता है, अपनी आखिरत खराब कर रहे हो, अपनी आकबत खराब कर रहे हो। और मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह ने कभी भी ऐसी बातें नहीं की, ये बाद में उनकी तरह मंसूब करके उनको बदनाम करने की कोशिश है। अकल के खिलाफ ऐसे है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते जी हश्त बश्त में लिखा है चिश्ती रसूल अल्लाह। अरे चिश्ती है क्या? पहले मुझे ये बताइए जो कहते हैं चिश्ती रसूल अल्लाह। बाज कहते हैं चिश्ती तो उस इलाके का नाम था, हाँ ये भी है, तारीख में लिखा है चिश्त इलाके का नाम था, तो उस जगह पे रहने वाले लोग चिश्ती कहलाते थे। तो क्या उस इलाके को रसूल अल्लाह बना दिया था उन्होंने?
और ये तो अकल के भी खिलाफ है। और चिश्त तो उनके तरीके का नाम था, वो तरीका जो अल्लाह और उसके रसूल तक जाता है, तो उसका नाम बीच लगाना था कलमे का। और शर्म करो, मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना कलमा पढ़ाना होता तो अपना नाम लेता। एवं बहुतान लगाकर अपनी आखिरत खराब ना करे। अच्छा, ये मामला अलहदा है। तो औलिया अल्लाह की जो नजर करम है बंदे की तकदीर बदल देती है, बंदे की जिंदगी बदल देती है। अरे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनिए, आपने तेगे बरहना में फरमाया और दीगर किताबों में फरमाया, मैं बाहू सुल्तान की एक नजर 100 आफताबों से बेहतर है। मैं इसमें हूं में फना होकर प्रवास कर गया हूं। अब सुल्तान बाहू, ये सुल्तान बाहू फरमा रहे हैं, मैं सुल्तान बाहू अगर किसी पर नजरे करम कर दूं, औरत हो तो वक्त की राबिया बसरी बन जाए, मर्द हो तो वक्त का वली अल्लाह बन जाए। अगर मैं किसी पर नजरे करम ही कर दूं तो उसको वक्त का वली अल्लाह बना दूं। और मेरे भाइयों, नजरे करम हो जाए तो तकदीरें बदल जाती हैं। किसी वली कामल की नजर हो जाए ना तो बेड़ा पार हो जाता है। अरे नजरे करम तो मांगनी चाहिए, अल्लाह के रसूल से मांगे, मौला अली से मांगे। अरे इनकी नजरे करम का तो ये हाल है कि वो बैठे नजफ के मिंबर पर हों और देखते उनकी नजर आसमान और जमीन को हो। अरे वो नजफ के मिंबर पर बैठे हों तो ये फरमाते हों अल्लाह अकबर कि सलूनी सवाल करो, मैं सब रास्तों को जानता हूं आसमान और जमीन के। तो जिब्राइल भी आ गया भेष बदलकर, इंसान बनकर, कि मैं जाता हूं। अब इंसान बनकर आया और आकर कहते हैं मौला एक सवाल मेरा भी है। लोगों ने पूछा यार लगता किसे पिंडों आया, अराबी की शक्ल है, कपड़े भी अराबियों वाले पहने यानी पिंडों वाले पहने, तो कोई इंसान है सवाल करने के लिए आया। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया पूछो। कहने लगा बताइए इस वक्त जिब्राइल अमीन कहां है। अल्लाहु अकबर। अब किससे सवाल किया? उससे सवाल किया जिसे रसूल ने फरमाया था अना मदीनातुल इल्म व अलीजुन बाबूहा। अरे सीना मुस्तफा जिसके सीने से लगा और रसूल अल्लाह ने जिसको इसमें अल्लाह ज़ात अता किया, उस अली से पूछा जा रहा है जिब्राइल कहां है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने, मेरे मौला अली ने नबी के सदके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, मेरे मौला अली शेर खुदा ने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी कहा हो मुझे इस बात का पता नहीं है, मैं इस बात को जानता नहीं हूं। अरे कमली वाले का इतना करम था। सुनिए, हजरत मौला अली शेर खुदा ने ऐसे आसमान की तरफ देखा, जमीन की तरफ देखा, शरक गरब शमाल जनूब एक एक नजर देखते गए और चारों तरफ नजर सिर्फ एक एक बार, ये चंद सेकंडों में काम हुआ होगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं वल्लाह मुझे उस खुदा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मैं अली की जान है, या तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल हूं। अल्लाह अकबर। तो जिसकी नजरे करम तहतु सरा में जाए, अर्शे उला में जाए, अरे उससे वलियों का इमाम अली कहते हैं। तू कहते नजर कर कुछ नहीं सकती। अरे नजरे करम औलिया अल्लाह की वो है जिसके नूर से अल्लाह देखता है। और यह तो हदीस में आता है, मेरे नबी ने फरमाया मोमन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमन के गुस्से से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अरे मोमन के गुस्से से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, तो वली अल्लाह का क्या हाल होगा? वो कैसे अल्लाह के नूर से, कितना अल्लाह के नूर से देखते होंगे। तो मेरे भाइयों, अगर नजरे करम हो जाए तो इस साईं महबूबे पीर को आज जो इसमें अल्लाह जात के राज बता रहा है, आपको औलिया अल्लाह का तसव्वुफ बता रहा है, कसम अल्लाह की ये सारी नजरे करम मेरे मुर्शद ताजदार कुलाची हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की है। ये सारी नजरे करम हजरत फकीर नूर मोहम्मद और हजरत सुल्तान बाहू की है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ पर, इसमें अल्लाह ज़ात के खास राजों पर आज ये बात हो रही है ना, ये सारी नजरे करम है। तो मेरे भाइयों, मुर्शद से जब भी मांगे नजरे करम मांगा करें। हजूर नजरे करम कीजिए, हजूर अपनी तवज्जो में रखिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह के वली की तवज्जो अल्लाह की तवज्जो है, अल्लाह के वली की तवज्जो अल्लाह की तवज्जो है। अरे जब अल्लाह का वली तवज्जो करता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमतें छमाछम बरसाता है। अल्लाह हमें औलिया अल्लाह की मोहब्बत ता फरमाए, किसी मर्द कामल, किसी मुर्शिद कामल का मुरीद हो जाए। देखिए उसकी नजरे करम से अल्लाह आपकी मेरी कैसे जिंदगी को बदले
चलेगा, अल्लाह कैसे मुकद्दर सवारेगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा बयानात में भी हम अभी इसी बात पर बात करेंगे और उन औलिया अल्लाह की बातें सुनाऊंगा कि जिनकी नजर करम से अल्लाह ने उनको मुकाम विलायत अता फरमाया है। वह उन औलिया अल्लाह का इंशाअल्लाह अगले बयान में जिक्र करूंगा। अल्लाह हम सब को औलिया अल्लाह की मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।